हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पाठ 4 जलवायु से रिलेटेड आज की वर्कशीट को करने जा रहे हैं। तो भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले कुछ और कारक हैं। तो कुछ कारक तो हम जान चुके हैं, आज हम कुछ और कारकों के बारे में जानेंगे। तो दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की स्थिति में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर जब उष्ण उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर उच्च दाब का अनुभव करता है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दाब का अनुभव करता है। लेकिन कुछ वर्षों में दाब की स्थिति में उलटफेर होता है और पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में जो पूर्वी प्रशांत है उस पर दाब कम होता है। और दाब की इस स्थिति में इस आवधिक परिवर्तन दक्षिण दोलन के रूप में जाना जाता है। अल नीनो क्या है? तो यह एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बेबी क्राइस्ट। अब इसका मतलब क्या है? यह क्रिसमस धारा के दौरान बहनी शुरू होती है। तो अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें पेरू के तट पर हर 2 से 5 साल में ठंड जो है ये धारा के स्थान पर एक गर्म समुद्री जलधारा बहती है और इसकी वजह से दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की स्थिति में परिवर्तन एल नीनो से जुड़े हैं। इसीलिए इस घटना को अल नीनो दक्षिण दोलन ELSO के रूप में जाना जाता है। अल नीनो में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में कम बारिश होती है। और आज हमारा जो आखिरी वो है कारक है, ये है कैरियोलिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दाई की ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाई ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरिल नियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चक्रवर्ती मौसम प्रणाली के निर्माण में यह महत्वपूर्ण है। तो आइए अब कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। दक्षिणी दोलन क्या है? तो ये देखा गया है कि अन्य कारकों के अलावा दक्षिण महासागर पर दबाव की स्थिति में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च दबाव होता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वीय हिंद महासागर में निम्न दाब का अनुभव करता है। हालांकि ये देखा गया है कि दबाव की स्थिति में उलटफेर हुआ है, जबकि जो दक्षिण प्रशांत महासागर में कम दबाव की स्थिति पूर्वी हिंद महासागर में अपेक्षाकृत उच्च दबाव की स्थिति है। यह दबाव की स्थिति में आवधिक परिवर्तन जिसे दक्षिण आंदोलन या एसओ के रूप में जाना जाता है। अब अल नीनो क्या है? इसका क्या प्रभाव है? तो अल नीनो को एक प्राकृतिक घटना के रूप में जाना जाता है जिसमें समुद्र के तापमान में विशेष रूप से प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से में वृद्धि होती है। यह वह नामांकन है जिसे पेरू के तट पर आवधिक विकास के लिए संदर्भित किया जाता है। यह विकास पेरू के तट के साथ ठंडी धारा की अस्थायी प्रतिस्थापन है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाई तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से बाई ओर विक्षेपित क्यों होती है? तो क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो परिसंचायी वायु उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर विक्षेपित करती है और इसी विक्षेपण को करियोलिस प्रभाव कहते हैं। भारतीय मॉनसून न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर होने वाली घटनाओं पर बल्कि दुनिया भर में होने वाली सभी घटनाओं पर निर्भर करता है। इसको स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिण महासागरों पर दबाव की स्थिति में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च दबाव का अनुभव होता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्व हिंद महासागर में कम दबाव का अनुभव होता है। लेकिन कुछ वर्षों में दबाव की स्थिति में उलटफेर होता है और पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कम दबाव हो जाता है। तो आप इस तरह से इन चारों प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।